देश में चुनाव है, आप किस तरह देखते हैं कि आपने कैंडिडेट उतारेंगे 230 सीटों में? हम मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। 12 फरवरी को भोपाल में हमने 4 से 5 लाख लोगों की एक बड़ी सभा की थी, आप सब लोगों ने देखा होगा। हमने बहुत सारे अपने मुद्दे जो हैं, जो जनता के मुद्दे थे, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो किसानों के एमएसपी गारंटी का मामला हो, चाहे दलित पिछड़े आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों का मामला हो, चाहे पेपर लीक भर्तियों में घोटाले उनका मामला हो, चाहे सबको बुनियादी सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा इलाज मिले, इसका मामला हमने सारे मामले उनके सामने रखे। लेकिन सरकार ने उनको एक के किसी मामले गंभीरता से नहीं लिया। ऐसी सरकारों से हमारे वर्गों का भला नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ 90% आबादी SC/ST OBC की है, 52% OBC को 52% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार सिर्फ जो है झूठी बातें और झूठे वादे और झूठी बातें करती है। इसलिए आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोग मजबूत चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा हमारे प्रत्याशी जीत के आए और सदनों में इन मुद्दों पर चर्चा हो और यहाँ के दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज को उनके अधिकार मिले, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। लाडली बहना योजना शिवराज ने चालू की है, क्या वास्तव में महिलाओं को फायदा मिल रहा है? 3 लाख 1.4 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का। पहले आपको जान के अचरज होगा, गांव देहात में वोट को खरीदने के लिए चुपचाप थैला लेकर रात के अंधेरे में कोई जाता था और उनकी वोट का सौदा करने के लिए कुछ पैसे देकर उनसे वोट अपने पाले में लाने का प्रयास करता है। अब ये दिन के उजाले में वोट को लूटने के लिए ये सब्सिडी की जा रही है, वोट को खरीदने के लिए की जा रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझिए कि शिवराज जी 2.5 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री, अभी क्यों बहनों की याद आई चुनाव से 4 महीने पहले? और क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि योजना जो है अगले 5 साल भी चलने वाली है अगर उनको मौका मिला? ये लूट है। इसलिए मैं कहता हूं 2.5, आप ये बताओ 1250 रुपए में क्या हो रहा है? क्या 1250 रुपए में 2 बार सिलेंडर आ जाएगा? मुख्यमंत्री जी बताएं। तो ये परोपकार करने की बजाय महिला सशक्तिकरण पे अच्छे काम करते हैं, बहन बेटियों को रोजगार देना चाहिए। और मैंने कहा 200 रुपए दिहाड़ी यहाँ मिल रही है, ये एक तरह का महिलाओं का जो है शोषण और अपमान हो रहा है। इसलिए हमारा बस चले तो हम 10,000 रुपए महीना महिलाओं को दें, अपने पैरों पर खड़ी हो महिलाएं। और हम पे और बहुत सारे, हमने तो काम 1 लाख रुपए महीना हमें अवसर मिलेगा, 1 लाख रुपए देंगे हम हर उस बहन को, इसकी शादी होगी और सभी बहनों को मुफ्त पढ़ाई कराएंगे, मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। क्यों नहीं हो सकता? जनता का पैसा जनता के लिए क्यों नहीं खर्च हो सकता है? ये यात्रा कहां से कहां तक रहेगी? देखिए, ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में चलेगी। जब जिस दिन विवेक देव राय ने और इधर हम आजादी का उत्सव मनाते 15 अगस्त का और ये बयान दिया संविधान बदलने का, उससे स्पष्ट होता है कि आज सब बीजेपी चाहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। ये संविधान इस देश के कमजोर वर्गों को बराबर के अधिकार देता है, बहन बेटियों को आगे बढ़ाने का जो अवसर देता है। ये जो अन्याय करने की सोच बीजेपी लेके आई है, इस सोच को खत्म करने के लिए, इस सोच को जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये संविधान बचाओ यात्रा चल रही है। और हम संकल्पित हैं कि बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करके किसी के बहकावे में न आने देने के लिए उनको तैयार किया जाए कि वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर अपनी तरक्की की लड़ाई लड़े। तो ये हमारे साथ थे चंद्रशेखर जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की तमाम सीटों को संबोधित कर मौसम आज आपके खिलाफ है। बहुत जो देखने से लग रहा है कि बहुत बारिश आने वाली है। तो एक मार्च जो हमारा संविधान बचाओ यात्रा का चल रहा है, हम सब लोग उसमें शामिल होंगे और बड़े अनुशासन से अपने मार्च को जहां तक हमने दूरी तय की है उसको पूरा करेंगे। मैं जो वॉलंटियर साथी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारी तैयार कर लें, क्योंकि हमें इस मार्च को पूरा करना। बस आपसे यही कहना है, आपको वो अस्पताल याद है ना, आगर वाला, उसका नाम बाबा साहब के नाम पे नहीं हुआ। इसका मतलब कि सामाजिक आंदोलन से परिवर्तन बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। इसका मतलब अब आपको अपनी राजनीतिक शक्ति भी बनानी चाहिए। क्या आप चाहते हो राजनीतिक शक्ति आपके पास आए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। मेहनत करने से मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। गली गली जाके समाज को तैयार करना पड़ेगा। कर लोगे? लोगों को जगाना पड़ेगा, जगा लोगे? अपने झंडे डंडे को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, पकड़ लोगे? बहुत मेहनत लगी, कर पाओगे? मान सम्मान की लड़ाई है, कर पाओगे? कुछ लोग पैसा देके खरीदने का प्रयास भी करोगे, भटक तो नहीं जाओगे? अपनी ताकत बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो? बताओ।
मैं भी आया हूं लौट के, गौर से सुनना इस बात को। मैं कुछ बहनों से मिला, दयाराम सोलंकी और एक दूसरे साथी हमारे वहीं थे, वो खेत में काम कर रही थी, मुझसे मिलने आई। मैंने उनसे पूछा क्या काम करती हो? उन्होंने कहा हम यहाँ सोयाबीन के खेत में काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा 200 रुपए दिहाड़ी, सुबह 9 बजे से लेके शाम के टाइम 6 बजे तक। क्या आता है 200 रुपए में? चाहे तो इसी जिंदगी को जीते रहो और चाहे अपनी ताकत बना लो कि 200 रुपए नहीं 2000 रुपए दिहाड़ी। और दिहाड़ी क्या होती है? घर में बैठ के रोजगार मिलना चाहिए माओ बहनों को। चाहते हो नहीं चाहते हो? यहाँ देख रहे हो ना कैसे पेपर भर्ती में घोटाले होते हैं। मंत्री जी का रिश्तेदार, विधायक जी का रिश्तेदार। ये गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे दलित पीठ होगा? इसका जवाब कौन देगा? ये बड़े से बड़े घोटाले करने वाली सरकार का समय पूरा हो चुका है। हमें अपनी ताकत बना के सरकार को उखाड़ फेंकना तैयार हो या नहीं है बताओ? इनके ये जो बीच में तस्वीर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, इनके आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं विवेक दोबराय। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को खत्म कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। आप चाहते हो संविधान बदला जाए? संविधान की रक्षा कर पाओगे? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? गरीबों की रक्षा कौन करेगा? कमजोरों की आवाज कौन बनेगा? गरीबों की आवाज कौन बनेगा? बहनों की आवाज कौन बनेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? चलो अनुशासन में मार्च निकालेंगे अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अभी प्रधानमंत्री जी बिल लेकर आए हैं कि महिलाओं को आरक्षण 33% मिलना चाहिए। हमने मांग की है, गौर से सुनना मीडिया के भाई भी। उधर से आ जाओ ऊपर। जब भी चुनाव आता है मुस्लिम बहनों को बुलाकर उनके लिए बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार को आज जब कुछ देने की बारी आई तो ये महिलाओं का आरक्षण में हिस्सेदारी उन्होंने उनके लिए क्यों नहीं कही? क्या वो सिर्फ उनको झूठ फैला के बेवकूफ बनाना चाहते हैं? इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि 33% महिलाओं के आरक्षण में खेत में काम करने वाली 200 रुपए की मजदूरी करने वाली हमारी गरीब बहन को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की बहनों को भी आरक्षण में, महिला आरक्षण में हिस्सेदारी अलग से मिलनी चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से। अगर आप चाहते हो तो अपनी आवाज जोर से उठाओ और अपने मार्च को जोर से पूरा करो। जय